जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। राहुल और प्रशांत दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। कब उनमें काम करते करते गहरी दोस्ती होगी ये भी नहीं पता लगा। इतनी गहरी कि लंच भी साथ साथ करना, काम भी उनका साथ साथ ही होता था और ऑफिस से घर भी वो एक ही बस में ट्रैवल करके आते थे। लेकिन एक चीज दोनों में डिफरेंट थी। जहां प्रशांत एकदम फुल ऑफ पेशेंस, पॉजिटिव सोच रखने वाला, बिना मतलब किसी बात में उलझता नहीं था, तो वहीं रोहित, उसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट था। पर वो होता है ना, आपका जो दोस्त ज़्यादा कूल रहता है, ज़्यादा पेशेंस वाला होता है, उससे आप अक्सर अपनी मन की बातें कहते हो और उससे आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उससे मिल जाता है। तो वही बात रोहित भी किया करता था उससे। एक दिन की बात है, प्रशांत की रिक्वेस्ट पर रोहित उसके साथ किसी वर्कशॉप में गया जहाँ पर यंगस्टर्स के लिए मेडिटेशन क्लासेस हो रही थी। प्रशांत तो बहुत एक्साइटेड था वो सब सीखने के लिए और रोहित भी उसकी इस एक्साइटमेंट को देखकर हैरान। उसे लगा कि अभी तो ये बहुत यंग है, ये सारी चीज़ें तो इंसान को बुढ़ापे में करनी चाहिए। पर जब प्रशांत जा रहा था तो उसके मन में भी क्यूरियोसिटी हुई और वो भी उसके साथ राजी हो गया जाने के लिए। वो वर्कशॉप 5 दिन की थी। रोज़ 1 घंटे की क्लास में मेडिटेशन सिखाया जाता था और उन 5 दिनों से एकदम साफ था कि प्रशांत को बड़ा मज़ा आ रहा था। वो एकदम आसानी से बिना हिले डुले मेडिटेशन में बैठा रहता। पर रोहित के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतनी देर पालती मारकर बैठना और उस पर शरीर के किसी भी पार्ट को बिना हिलाए डुलाए 1 घंटे बैठा रहना बड़ा ही मुश्किल काम था उसके लिए। कभी उसके पैर सुन्न हो जाते तो कभी लगता कि उसे चींटियां काट रही हैं, कभी उसे पसीने से इचिंग होती तो कभी कोई उसकी जो मसल है वो जकड़ जाती, कभी उसकी पीठ में अनबेरेबल पेन होता और न जाने क्या क्या। इस सब के बीच बैलेंस बनाए रखना उसे तो लग रहा था इम्पॉसिबल सा काम है। लेकिन फिर धीरे धीरे रोहित ने ये एक्सपीरियंस किया कि जब वो इन सारी की सारी चीज़ों को एकदम, जैसे कहते हैं ना, साक्षी भाव, एक थर्ड पर्सन की तरह देखता है, तो वो सारी फीलिंग्स दूर हो जाती हैं। इसके ऑपोजिट जब वो ये कहता है हाय मेरा पैर, हाय मेरी पीठ, तो उसे वो फीलिंग्स, वो जो हर्ट है, उसे और ज़्यादा फील होती है। उस वर्कशॉप के एंड होते होते रोहित ने कुछ तो चेंज देखा अपने अंदर। जहाँ पहले वो इम्पेशेंट हुआ करता था, अभी उसमें पेशेंस आने लग गया। जहाँ पहले वो हर एक चीज़ को एकदम इमिडिएटली रिएक्ट कर देता था, अपना रिएक्शन दे देता था, तो वहीं वो जो रिएक्शन टाइम है उसमें डिले होने लगा। मतलब हलचल वाले मन में कुछ पेशेंस आने लगा। कुछ दिनों बाद प्रशांत ने रोहित को बताया कि वो तो अपने घर पर रेगुलरली मेडिटेशन करता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर रोहित ने बोला, भाई अगर मैं करूँगा ना तो मेरी मम्मी सोचेगी मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है, या फिर ज़ोर से चिल्लाएगी कि कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है। जहाँ एक इंसान इतना हंसता खेलता था, वहाँ वो आलती पालती मार कर मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है। एनीवे, लेकिन फिर भी प्रशांत की बात उसके मन में घर कर गई कि हाँ, कुछ तो चेंज आ रहा है इसमें। ऑफिस में जहाँ लोग पहले उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, अब वो देखता है कि वो उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए, क्योंकि प्रशांत की मुश्किलों को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और उसे देखकर उसके बॉसेस भी उसकी तारीफ करने लग गए हैं। इन्हीं सब बातों को सोच के एक दिन उसने सोचा कि मैं ना घर पर जाता हूँ और दिखावा करता हूँ कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने घर पहुंचा और जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चला गया और चारपाई पर पालथी मारकर ध्यान साधना की प्रैक्टिस के लिए बैठ गया। उस मेडिटेशन वर्कशॉप में जो उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे ना, कि बिल्कुल एकांत में पीठ सीधी रख के आलती पालती मार कर आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठो, शरीर को एकदम बैलेंस रखो, स्टेबल रखो और नेचुरल सांस लेते हुए अपनी हर एक सांस को आते जाते देखो। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए तब एक स्पेक्टेटर की तरह अपने शरीर के एक एक बॉडी पार्ट को देखो। और जब ये लगे कि आपका मन भटक गया है तो इसकी वजह से डिप्रेस नहीं होना, निराश नहीं होना। इस सच्चाई को मुस्कुराकर स्वीकार कर लो। मन तुरंत अच्छे बच्चे की तरह वापस लौट आएगा और मन को वापस लाने में किसी भी तरह की टेंशन नहीं पैदा करनी है। ये सब करते हुए रोहित को वो किस्सा भी याद आया जो कि उसके मेडिटेशन वाले इंस्ट्रक्टर ने बताया था। वो किस्सा था गौतम बुद्ध की जीवनी से जुड़ा। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक जगह पर पड़ाव डाला जहां से थोड़ी दूर पर एक तालाब था। बुद्ध ने एक शिष्य को तालाब से पानी लाने के लिए कहा।
जब वो शिष्य उस तालाब पर पहुंचा तभी एक बैलगाड़ी उस तालाब से गुजरी, जिस कारण तालाब का पानी मटमैला और गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा, मैं बुद्ध को ये मैला पानी नहीं दे सकता। इसलिए वो लौट आया और कहता है, तालाब का पानी एक बैलगाड़ी के गुजरने से मैला हो गया, सो मैं नहीं लाया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने दोबारा शिष्य को तालाब से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य ने उनकी बात को मानते हुए फिर से तालाब की तरफ चला गया। इस बार भी उसे तालाब का पानी मैला मिला। वो दोबारा से लौट आया। करीब 1 घंटे बाद बुद्ध ने शिष्य को फिर से तालाब में से पानी लाने के लिए भेजा। इस बार उसे तालाब का पानी बिल्कुल साफ और एकदम प्योर मिला। मिट्टी नीचे बैठ गई थी। उसने बर्तन डुबोकर पानी भरा और ले आया। बुद्ध ने पानी में से झांककर शिष्य को समझाते हुए कहा, साफ पानी पाने के लिए तुमने क्या किया? सिर्फ उसे रहने दिया। मिट्टी खुद ब खुद बैठ गई और तुम्हें साफ पानी मिल गया। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी है। जब भी वो अशांत हो, व्याकुल हो, वैसे ही बैठे रहने दो। वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। उसे शांत करने के लिए तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो खुद ही शांत हो जाता है और बिना कोशिश किए, मन के साथ जोर ज़बरदस्ती करके, उसे दबाते हुए कोई भी इंसान अपने दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। हर दबाव हमारे मन में एक नई गांठ, एक नया तनाव पैदा कर देता है। इस कहानी में उस शिष्य को तो गौतम बुद्ध की कही हुई बात याद आ गई। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रिंसिपल हमारे ऊपर भी तो लागू करता है? जब कभी हमें लगता है कि हम किसी सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम ट्रबलसम फील कर रहे हैं, तो उस वक्त उन सारे थॉट्स को एक तरफ छोड़ दें और हम देखेंगे कि अपने आप वो सिचुएशन कब नॉर्मलाइज हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। और यूं ही नहीं कहते कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। हम टाइम रूपी ये जो डॉक्टर है उसको अपना काम करने दें तो ना। कुछ कहना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ से कोई अपना पर्सनल आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।